बच्चे की पैदाइश के बाद के जो 40 दिन होते हैं, जिसे छिल्ले के दिन या पोस्टपार्टम डेज कहते हैं, वो एक खातून की ज़िंदगी के बहुत अहम तरीन 40 दिन होते हैं। उन 40 दिनों के ऊपर उसके साथ जो बीतती है, उसके जहन में उसके जिस्मानी चेंजेस, हार्मोन चेंजेस, वो किस तरह हर चीज़ को परसीव करती है, इसको समझना सब के लिए बहुत ज़रूरी है, और उस खातून को अपने लिए भी, क्योंकि उसको नहीं समझ आ रहा कि उसकी बॉडी के साथ क्या चल रहा है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फरीहा, जो हमें गाइड करेंगे और बताएंगी वो ख़वातीन जो स्पेशली इस वक्त छिल्ले के फेज़ में हैं या वो पोस्टपार्टम के जो 40 दिन है उसमें है, उनको किन चीज़ों की एहतियात और ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बड़ा सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस किया है। सेंसिटिव टॉपिक इस तरह से है कि जैसे ही प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर हो जाती हैं, जिस मर्जी भी वे से वजाइनल डिलीवर हुई है या सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो बहुत सेंसिटिव फेज़ उनकी स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सारे केसेस में सारे एस्पेक्ट उनकी जो लाइफ के सेंसिटिव हो जाते हैं। फिजिकली भी वो सेंसिटिव होती हैं, साइकोलॉजिकली भी सेंसिटिव होती हैं, हर तरह से थिंकिंग प्रोसेस भी उनका सेंसिटिव हुआ होता है। तो इन्हीं सारी बातों को कंसिडर करते हुए हमें लेके चलना होता है पेशेंट को कि उन्होंने अपनी केयर खुद कैसे करनी है, और उनके साथ सराउंडिंग में जो उनके साथ भी जो नेक्स्ट ऑफ किन है, जो उनके जो भी रिलेटिव्स हैं, हस्बैंड है, सिबलिंग्स हैं, किन्होंने उन केयर कैसे करनी है। ऐड करूँगी, हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है, हस्बैंड को दूर कर दिया जाता है वो तो एक फैक्ट बिल्कुल है। जी बिल्कुल, हस्बैंड ऐसे खुद भी भाग जाते हैं, तो ये भी बात कहते हैं बस ये नहीं होता। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ मैंने खुद पर्सनली बहुत देखी है, उसमें होता है कि सब लोग बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं, वो माँ को भूल जाते हैं। एग्जैक्टली, वो भूल जाते हैं, और उस टाइम पे आपकी अपनी माँ, और वो हाईएस्ट टाइम होता है उनका कि उनको वो केयर मिले। एग्जैक्टली। आप हर कोई देखता है बच्चे को फीड करा दो जी, हर कोई कहता है बच्चे को सुला दो, हर कोई कहता है बच्चे का ख्याल रखो, देखिए मालिश करो, कोई माँ का पूछता है उसको खिला दो। देखिए उनका स्टेटस ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है। आप सिंगल से डबल हो गए हैं, आपका स्टेटस ऑल टुगेदर चेंज हो गया, एक लम्हे में चेंज हो गया, आप मदर बन गए, आपकी जिंदगी बदल गई। मुझे याद है जब मेरा चिल्ला था, मैंने कहा था क्या जिंदगी ऐसे ही गुजरनी अम्मी? बिल्कुल जी, वो आपकी बस ऐसे ही कहती ऐसे। वैसे बेसिकली ना थॉट प्रोसेस आपका कोई भी नहीं समझ सकता। हम बीइंग मदर हम खुद ही समझ सकते हैं कि हम उस टाइम कौन से थॉट प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, कि हम मतलब हमारे ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भी हम ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा इंसान है, वो चेंज हो जाता है, पूरा इंसान है वो, अपने इर्द गिर्द सबको खड़ा रखता है वो बच्चा। कहाँ हम मम्मी से करवा रहे होते हैं केयर के, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, एकदम से अम्मी की हमारी मदर की भी टेंशन डाइवर्ट हो जाती है। ऐसा ही है, कि उनकी नींद की फिक्र हो जाती है, हमारी नींद की फिक्र छोड़ के ना, और हम सारी सारी रात जाग रहे होते हैं। तो इस चीज में औरतों को क्या खुद ख्याल रखना चाहिए, और फिर लोगों को क्या चीज़ इर्द गिर्द के लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। अब वो तो फीमेल को खुद भी ये बातें समझनी चाहिए कि ये अगर आप साइकोलॉजिकली अपने आप को डिप्राइव फील कर रही हैं या ऐसा फील कर रही हैं, डाउन फीलिंग कर रही हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन है। एक तो हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में ऐसे आ रहे होते हैं कि आपकी साइकोलॉजिकली सारी आपकी चीज़ें डिप्रेस हुई हुई होती हैं, तो आपको इस टाइम साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होने के रिस्क ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हो गए या आप कुछ भी हो रहे हैं। अपने थॉट प्रोसेस को अपने हाथ में रखें, और आपका जो भी आपको लगता है कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, जिसे आप डिस्कस कर सकें, अपनी थॉट प्रोसेस को, अपनी सारी बातें शेयर करें, अपनी सारी वरीज को, मिथ को, जिसके साथ डिस्कस करना चाहें, जो आपके क्लोज वन है उनके साथ डिस्कस करें। अक्सर आपके घर में आपकी कोई भाभी होती है, कोई बहन होती है, कोई बड़ी बाजी होती है, कोई रिलेटिव होती है, वो बहुत सॉफ्ट होती है, नाइस होती है, उनके साथ डिस्कस करें। अच्छा, इसमें मैं ख़वातीन जो स्पेशली डिप्रेशन में जाती हैं उनके लिए मैं एक टिप ये दूंगी। शुरू में ऐसे होता है कि आपको नहीं समझ आता कि आपका बॉडी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, आपकी शक्ल क्या बन रही है, फेस कभी स्वेलिंग हुआ, कभी फीडिंग के बाद बच्चे को फीड कराओ, खुद भूख लग रही, खाना भी खा रहे हो, सब कुछ डी शेप हो जाता है। अपने आप को टाइम दे। यकीन माने मुंह धोकर थोड़ा सा मेकअप लगा के बाल ठीक करने में 5 मिनट भी नहीं लगने, और कोई इतने ज्यादा बॉडी की एफर्ट भी यूज नहीं होती। एंड ट्रस्ट मी, आप जब थोड़ी देर खुद कपड़े अच्छे पहन के साफ सुथरी होके आप खुद ही ना कॉन्फिडेंट फील आई थी। पर्सनली थिंक खवातीन को अपने लिए तैयार होना चाहिए, और सब बहुत ज्यादा लोग आपको देखने भी आते हैं तब, तो अगर आप अच्छे लगेंगे तो आप अच्छे लगेंगे तो आप अच्छा। अक्सर होता है हस्बैंड्स कहते हैं तुम तो वाकई अम्मा लगना शुरू हो गई हो, तो आपको कॉम्प्लीमेंट अच्छा लग रहा है तो अलग बात है, लेकिन आई पर्सनली थिंक अम्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरी पहली ख्वाहिश है ना, अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर आपकी लाइफ में एक ख्वाहिश पूरी करनी है तो क्या करेंगे, मेरी यही विश होगी कि कहीं मेल को एक बेबी डिलीवर होना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि किस बात से बाहर के मुल्कों में इसीलिए डिलीवरी के टाइम मर्दों को अंदर रखा जाता है ताकि वो देखें सब कुछ कि औरत कितनी 260 हड्डियां खुलती हैं, उसके बाद वो किस तरह बेबी बाहर आता है, क्या तकलीफें होती हैं, क्या ब्लड लॉस होता है, बच्चे की चीख, बच्चे को संभालना करना, वो जो सिनेरियो होता है, इट इज नॉट इजी।
जाहिर है एक पूरी बॉडी आपके अंदर से डेवलप होके 9 महीने पेट में रही, कितना कुछ लेके बॉडी से निकली है, और वो सारा कुछ कवर अप करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब पहला हमारा पॉइंट हो गया डिप्रेशन को हमने मेक श्योर करना है कि उसको डिप्रेशन फैमिली और फैमिली में टाइम स्पेंड करना है, आपने अपनी चीज़ें डिस्कस करनी है, ना कि आपने उस तरफ चले जाना है। हाँ, किसी को पहले कोई डिप्रेशन का इशू चल रहा है तो वो वर्सन हो सकता है, उसके लिए आप ज़रूर साइकोलॉजिस्ट का ओपिनियन लें, साइकेट्रिस्ट की एडवाइस लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने स्पेंड करें अपने रिश्तेदारों में और डिस्कस करें। साइकोलॉजिस्ट पता है कौन है? आपका अपना शौहर, आपके अपने रिलेटिव्स, अगर वो आपको सपोर्ट करें अंटिल कि आप पहले डिस्कस करें, ये नहीं कि आप अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब करते डिस्कस करें, बात करें, कम्युनिकेट करें जो कि भी मुझे आपके ये महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि ये हो रहा है। स्पेशली अगर आपके एज सर्कल में कोई फ्रेंड्स हैं उनमें डिस्कस करें कि भी आपके क्या इश्यूज हैं, मेरे ये इश्यूज हैं। अब मुझे बताएं खुराक का क्या ख्याल रखें, खुराक के बारे में बताएं। खुराक के अंदर आपने एक बैलेंस डाइट लेके चलनी है। बहुत इनिशियल जो डेज हैं, डिलीवरी के फ़ौरन बाद के डेज हैं, 10 डेज जो इनिशियल हैं, देखें आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है ना, प्रोटीन यूज़ हो गई है। प्रोटीन इसलिए यूज़ होती है कि मसल ज़्यादा यूज़ होते हैं बॉडी के, मसल्स की ही एफर्ट यूज़ होती है। अगर डिलीवरी भी हुई है उसमें भी मसल्स की एफर्ट यूज़ हुई है, और अगर डिलीवरी नहीं भी हुई, सिजेरियन में भी एक मसल्स की एफर्ट यूज़ हुई है। तो मसल्स सारे ऑल टुगेदर किससे बने हैं? प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, और मेजर जो बिल्डर है जो हमारी बॉडी में। तो मेन आपने डाइट में अर्ली डेज में मेन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, अगर सिर्फ प्रोटीन लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की तरफ आ जाएगी। तो प्रोटीन के रिच सोर्सेज हमें पता है, हमने एग ज़्यादा लेना है, फिश या कोई भी मीट की फॉर्म, मीट की जो आपको पहले एलर्जी नहीं करता, या आपको जो अंडा, कीमा, जो चीज आप ले सकते हैं आप लाजमी कीमा बिल्कुल बॉयल हुआ हुआ अच्छी तरह से गल के, और 1-2 स्पून बेशक दालें लें, सूप्स लें, यखनियां लें। ये बड़ा मिथ होता है, औरतें ना अवॉइड करा देती हैं, पतली चीजें खानी है, यखनी बिल्कुल खिलाती रहेंगी। पानी की यखनी नो डाउट है कि अच्छा है सप्लीमेंट, लेकिन सिर्फ यखनी नहीं, मीट भी लेके जाए, ठीक है, बॉडी में मीट भी लेके जाए। और फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में भी आपने साथ सिर्फ गंदम की रोटी नहीं रखनी है, होल ग्रेन लेने हैं, मल्टी ग्रेन आटा चूज करके उसकी रोटी लेनी है। दूध का इंटेक के बारे में बताएं। मिल्क के इंटेक के बारे में भी लोगों का पहले ये क्वेश्चन होता है कि हम मिल्क मना कर दें जी, स्टिचेस अगर लगे हैं तो वो खराब हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई स्टिचेस खराब नहीं होंगे। आप अगर पहले भी मिल्क लेते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर टेस्ट चेंज करना चाहते हैं उसमें सौंफ ऐड करें या हनी का ऐड कर लें। और इसमें आप अच्छे मल्टीविटामिन जो आपके डॉक्टर अक्सर लिख के भेजती है, अपने एक तो स्टिचेस की ख्याल रखना है, और जो अपनी अद्वियात जो स्टिचेस के बाद को एंटीबायोटिक 5 दिन चलती हैं उनको जारी रखें। एंटीबायोटिक जरूर लें, हाँ, अपनी पेन किलर लें ताकि पेन की वजह से आपकी और चीजें डिस्टर्ब ना हो। डेफिनेटली अगर आपका नॉर्मल हुआ है, सी सेक्शन हुआ, आपको जब पेन हो आप जैसे ही आपके मसूद डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया, इंजेक्टेबल में एडवाइस किया, ओरल, क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने कितना टिश्यू डिस्टर्ब किया, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करेंगे, उनकी एडवाइस को फॉलो करें, और मुस्लिम डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें। ये लोकल डॉक्टर्स के पास हमें सिजेरियन कराने भी नहीं चाहिए। मैं लोकल डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे केसेस रिसीव किए हैं जो ओपन वोंड के साथ आते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनको सेंस ही नहीं होती है कि कब कितना एंटीबायोटिक देना है, क्या क्या यूज़ करना है, लेकिन वो सारा कुछ जब डिस्टर्ब हो जाता है, पेशेंट की अगली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। डॉक्टर फरिया, कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो बच्चा पैदा होने का बिल्कुल ढह जाती हैं, बिल्कुल पड़ी रहती हैं, ओह अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो फीमेल होती हैं जो प्रेगनेंसी में भी डिप्राइव्ड होती हैं, उनकी एचबी प्रेगनेंसी में भी चेक नहीं हुई होती, प्रोफाइल चेक नहीं हुए, तो बिल्डअप नहीं हुई होती, ना न्यूट्रिशन से, ना सप्लीमेंट से, ना ओवर इंजेक्टेबल से। अगर उसी डिप्राइव्ड कंडीशन में सिजेरियन भी हो गया या डिलीवरी भी हो गई, मजीद लॉस हो गया, और फिर ऊपर से फिर उसको ऐड ऑन नहीं किया, फिर उसको कोई सप्लीमेंट नहीं दिए गए, तो कितने की बॉडी कितना बर्दाश्त करेगी? एक बेबी चला गया, फिर बॉडी ने उस बेबी ने पूरी जिस्म के अंदर से आपकी नशोनुमा निकाल ली, अपने हिसाब से फुल उसने अपना टैंक फुल कर लिया है, एक दीवार के नीचे से आप इंटे निकालने शुरू करेंगे, अल्टीमेटली वो गिरेगी। डेफिनेटली। तो उसकी खुराक का ख्याल रखें, माँ की खुराक का ख्याल रखें, उसकी एंटीबायोटिक्स हो गई, उसकी जो अच्छी ताकत की दवाइयाँ होंगी उनका ख्याल रखें, उसकी खुराक अच्छी, हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है, वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है। अक्सर बड़ी औरतें घरों में ना पानी के इंटेक को कम करा देती हैं कि इससे तो पेट बढ़ जाता है, ये तो पेट लटक जाएगा, पानी ज्यादा पियेंगे, तो ये भी बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, बहुत औरतें कहती हैं। गलत मिथ है, बल्कि उसमें तो लोग अक्सर सौंफ वाला पानी खास बना के देते हैं जो कि पेट की डाइजेशन और पेट अंदर करने और स्वेलिंग कम करने के लिए होता है, तो इस टाइप की चीजें होती हैं। एम्प्टी स्टमक वाटर लें, बाकी सारे दिन अपना इंटेक पूरा रखें। 12 गिलास जो आपके ना 12 गिलास पानी के जरूर लें, अगर ज्यादा आपको इंटेक की जरूरत है फिर ज्यादा भी लें, 12 तो मस्ट है। और अक्सर खवातीन जिनका ऑपरेशन होता है उनको चीज हम समझाते होते हैं कि आपने एक्टिव रहना है, अपने पोस्चर ठीक रखें, आप एक्टिव रहें। आपके ऑब्वियसली ऑपरेशन की जो स्टिचेस की जगह आप ज़ाहिर है वहाँ वजन ना डालें, झुके ना ज़्यादा, वो शुरू के ख्याल हैं, लेकिन आपने उनका ख्याल रखना है, स्टिचेस का भी, लेकिन आपने एक्टिव रहने में ये भी है। देखें आपने मोबाइल कब होना है,
वो आपको सर्जन जो आपका है वो रेलिवेंट आपको सारा बता के उसी दिन बता के भेजेंगे कि थोड़ी आपको थोड़ी ना बताए तो मोबिलिटी। आप पूछें, दोबारा पूछ लें। दोबारा पूछ लें कि थोड़ा कब चलना है, फिर थोड़ा ज़्यादा कब करना है, फिर ब्रिस्क वॉक कब शुरू कर देनी है। 3 मंथ तक ब्रिस्क वॉक करना स्टार्ट कर देते हो, फिर एक्सरसाइज की जो आपकी प्रीवियस रूटीन थी आप 3 मंथ के बाद वापस आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, बहुत मस्कुलर है आप, और आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं थी प्रेगनेंसी के दौरान भी, तो अगर आपको लगता है आप हेल्दी हैं तो आप विदिन 6 यानी कि छिले के फ़ौरन बाद भी आप अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज की रूटीन में आ सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल डिलीवरी के बाद, हाँ सिजेरियन के बाद थोड़ा टाइम कवर अप करने में लग जाता है, 6 महीने कहते हैं डॉक्टर, टाइम और लग जाता उस टाइम पे आप वॉक कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर फरिया, हम इस बारे में बात करें, खवातीन अक्सर एक तो प्रेगनेंसी के दौरान ठीक है वेट गेन हो गया, फिर कुछ खवातीन होती कहती हैं हम फौरन वेट लूज करें, वो छिले के दौरान इस चीज़ को हरगिज ना कंसिडर करें। ये चीज इस पे बताएं कि वो खवातीन, एक होता है कि वो अपना चाह रही वेट मेंटेन भी रखें, अचानक ना बढ़ाएं, बिल्कुल वो खवातीन खुराक में क्या चीजें खाएं, क्योंकि अब वो फीड भी करा रही हैं, बिल्कुल बच्चे को दूध भी पिला रही हैं, अंटिल कि आप डायबिटीज या जीडीएम डायग्नोज हुए हैं प्रेगनेंसी में, शुगर आपको अगर डायग्नोज हुआ है फिर तो अलग आपका डॉक्टर आपको एक पर्टिकुलर डाइट चार्ट बना के देंगे कि आपने इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना, इससे ज़्यादा नहीं बाहर जाना, नहीं तो आपने अपनी इस टाइम ओवर वेट होने की तरफ नहीं फोकस करना। एग्जैक्टली आपने अपनी हेल्थ को, जो प्रीवियस हेल्थ जो आपकी डेफिशिएंट होगी है उसको पूरा करना है, उन सारी चीज़ों को पूरा करें, प्रोटीन लें जो हमने बताया, कार्बोहाइड्रेट लें, सारी डाइट कंप्लीट करें, अंटिल के आपका बजाय इसके कि जो सही बिल्ड होना था उल्टा वीकनेस की तरफ बात चली जाए, कमज़ोरी की तरफ बात चली जाए, क्योंकि ये ना बड़ा क्रूशियल टाइम होता है पेशेंट के लिए ना। इसी में अगर दोबारा डेफिशिएंसी रही तो बहुत लंबी चली जाती है। पॉज करते हैं क्योंकि अजान की आवाज़ है कि अच्छा ही लगेगा।